मुझे लगता है कहीं ना कहीं भिवंडी मेट्रो तो धामनकर नाका तक आई है, उसके बाद में जो मेट्रो 5 का प्रकल्प है भिवंडी धामनकर नाका से लेके कल्याण तक, मुझे लगता है उसका टेंडर अभी तक हुआ नहीं। इसका अभाव दिखा कि कारपोरेशन के अधिकारी कहीं ना कहीं फोन स्विच ऑफ करके कहीं ना कहीं बैठते हैं और लोगों का पंचनामा भी मैं देख रहा हूँ, पंचनामा में भी ऐसा कोई खास लिख के नहीं दे रहे कि उन पटेल कंपाउंड आना हुआ और यहाँ पर जो तोड़ा कार्रवाई की गई है उन सबसे आपने मुलाकात करी, उन्होंने क्या जानकारी दी, थोड़ा विस्तार में बताइए। आज मैं पटेल कंपाउंड में यहाँ पे तोड़क कार्रवाई जब से शुरू हुई है तब से मैं देख रहा हूँ लोग अलग अलग विषय में चर्चा हो रही है पूरे भिवंडी शहर में। आज मुझे मेरे पटेल कंपाउंड में मेरे वार्ड में लोगों ने बुलाया और मुझे कहा कि आप यहाँ पे आओ और देखो ये कारपोरेशन ने जो नोटिस दी है। पहले तो मैंने नोटिस पढ़ी, नोटिस में मैंने ये पढ़ा कि मेट्रो प्रकल्प 5 के लिए भिवंडी की तोड़क कार्रवाई की जा रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भिवंडी मेट्रो तो धामनकर नाका तक आई है, उसके बाद में जो मेट्रो 5 का प्रकल्प है भिवंडी धामनकर नाका से लेके कल्याण तक, मुझे लगता है उसका टेंडर अभी तक हुआ नहीं। मुझे लगता है राज्य सरकार ने उसकी मंजूरी दी है, लेकिन इससे पहले भी मेट्रो कालेर से होके धामनकर नाका तक आई, लेकिन मेट्रो के कारण के लिए कभी तोड़क कार्रवाई भिवंडी में हुई नहीं। जब तक मुझे याद है हम लोगों ने, माननीय कपिल पटेल साहब ने, माननीय देवेंद्र जी रहे, एकनाथ शिंदे साहब रहे, इन्होंने कभी जब उद्घाटन हुआ तब कशेली से काम चालू हुआ। आप लोगों को सबको पता है कि कशेली से जब कॉलम का काम चालू हुआ, कॉलम का काम चालू होते होते वो धामनकर नाका तक आया। उसके बाद में ऊपर ब्रिज का काम चालू हुआ, जो प्री कंक्रीट लाके बिठाने लगे। उसके बाद में जो मेट्रो स्टेशन बने, मेट्रो स्टेशन के लिए जो तोड़क कार्रवाई हुई एमएमआरडी के तरफ से, कारपोरेशन की तरफ से जो की, तो एमएमआरडी ने सभी लोगों को विश्वास में लिया। एमएमआरडी ने लोगों से मीटिंग की, लोगों से बैठक की, जो गाले धारक है, जो घर धारक है, उनको बुला के उनका मौजमाप किया, उनका पंचनामा किया और पंचनामा में उनका जितना भी बाधित एरिया है वो बाधित एरिया उनको जो इफेक्ट हुआ है उसका उनको मुआवजा, थाना में किसको फ्लैट मिला है, ये यहाँ पे भाई साहब है उनको फ्लैट मिला। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फ्लैट मिला है, जिसका गाला गया उसको गाला मिला। तो एमएमआरडी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी बनी हुई थी, तो उन लोगों ने वो प्रोविजन किया था। लेकिन मुझे लगता है भिवंडी कारपोरेशन ने भी वैसा ही लोगों का विश्वास जीत के लोगों से बैठक करके लोगों को बोलना चाहिए था कि बाबा तुम्हारा दुकान यहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे हमारे पास कमर्शियल भिवंडी कारपोरेशन का कुछ बन के पड़ा है, उसमें से आपको दुकान मिलेगा। वहाँ पे हमारे हिस्से में कुछ, कारपोरेशन के हिस्से में ये घर आए तो उसमें से आपको आपके बदले में घर मिलेगा। मुझे लगता है ये कहीं भी नहीं हुआ। जब से अंजुरपाटा से तोड़ना चालू किया कल्याण नाके तक, फिर वापस कल्याण नाके से अंजुरपाटा तोड़ना चालू किया सेकेंड साइड, ये कहाँ भी मुझे दिखाई नहीं दिया है कि ये लोगों में और कारपोरेशन में एक अभाव दिखा, संपर्क का अभाव दिखा कि कारपोरेशन के अधिकारी कहीं ना कहीं फोन स्विच ऑफ करके कहीं ना कहीं बैठते हैं और लोगों का पंचनामा भी मैं देख रहा हूँ, पंचनामा में भी ऐसा कोई खास लिख के नहीं दे रहे कि उनको कुछ मुआवजा मिलेगा। लोग बहुत परेशान है। भिवंडी का विकास होना चाहिए, भिवंडी के विकास के साथ में हम लोग हमेशा खड़े रहते, लेकिन भकास और लोगों को परेशान करके अगर विकास होगा तो ये विकास का कोई मतलब नहीं होगा। मैं कमिश्नर साहब से दरखास्त करूंगा, कल मेरा कमिश्नर साहब से इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन हुआ और इसके बारे में आज मैं पहली बार इनसे मिला, क्योंकि अलग अलग लोग, अलग अलग राजनेता, अलग अलग लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज मैंने इनसे हकीकत जान के लिए कि मेट्रो के लिए
रोड वाइंडिंग हो रही है, लेकिन मेट्रो का कोई सवाल अभी तक तो मुझे लग नहीं रहा है। अभी कल्याण नाका बाकी है, इससे पहले भी मेट्रो यहाँ तक आई है। मुझे लगता है मेट्रो चालू कैसे होगी इसके लिए कारपोरेशन ने कोशिश करनी चाहिए। मेट्रो आने से पहले आगे की लाइन आप लोग क्लियर कर रहे हैं, भिवंडी के लिए अच्छी बात है रोड वाइंडिंग, लेकिन रोड वाइंडिंग के साथ में लोगों का जो बिजनेस है, गोर गरीब यहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं, उनकी भी परेशानी आप लोग समझ के लोगे तो मुझे लगता है अच्छी बात होगी। सर, जिस तरह से कशेली से अंजूर फाटा तक हम आएंगे तो रोड 30 मीटर का है, जैसे ही हम अंजूर फाटा से शहर में इंटर होते हैं वो 36 मीटर का हो जाता है। क्या इसको लेकर आपने किसी बड़े अधिकारी से चर्चा करी या नहीं, देखिए मैंने कल कमिश्नर साहब से बात की, मैंने एक इंटरव्यू देखी शायद आपके न्यूज से, शायद के दुर्रात साहब जो सीनियर मोस्ट इंजीनियर भिवंडी के हैं, उनकी मैंने इंटरव्यू पढ़ी, और जो आपने सवाल पूछा कि कशेली से लेके अंजूर फाटा तक 30 मीटर है और भिवंडी में जब आते हैं तो 36 मीटर कैसे हुआ, तो वो कोई लीगली मुझे नहीं लगता कि कायदे से हुआ है। उनका भी वही क्वेश्चन था कि ये कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी को फायदा देने के लिए ये विषय हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मैंने कमिश्नर साहब से भी खास यही विषय में मैं कल गया था। रजीब भाई जो कलम भाई का हमारा सब्जेक्ट था, और हमारे वहाँ पे हरियन कंपाउंड के कुछ लोग मेरे पास आए थे, तो उनके लिए भी मैं ये विषय में गया था कि बाबा नक्की इन लोगों को मिलेगा क्या। तो कारपोरेशन की तरफ से ऐसा कोई मुझे हामी नहीं मिली कि इनको कुछ मिलने वाला है। अभी इन्होंने बताया कि यहाँ के प्रभाग अधिकारी आए थे और इनको कहा गया कि कंपेंसेशन के तौर पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो बनने वाली है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री आवास योजना ये एक बार भिवंडी में सैंक्शन हुई थी, उसका आरएमसी, उसका हर चीज, कंस्ट्रक्शन का हर सामान वहां पे आके ये कारपोरेशन के ही कुछ अधिकारी जो गंदे अधिकारी यहाँ पे भर के रखे, उसके वजह से वो आवास योजना रिटर्न चली गई। तो मुझे लगता है ये रिटर्न चली गई हुई आवास योजना वापिस आने को कितना साल लगेगा और ये लोगों को कंपेंसेशन के लिए कितनी साल राह देखना पड़ेगा, ऐसा मैंने सवाल माननीय कमिश्नर साहब से पूछा। तो कमिश्नर साहब ने बताया कि आवास योजना का जो मंजूरी का काम है वो चालू है और वो प्रगति पथ पे है, लेकिन मुझे उसमें कुछ दम नहीं लगा कि ठीक है आवास योजना का अगर इनको फ्लैट मिलेगा तो कब मिलेगा। आवास योजना ये मंजूर होके 3 साल 6 साल हो गए, तो स्क्रैप होके 3 साल हुए, लेकिन मुझे लगता नहीं कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई राजनीतिक हस्तक्षेप होके ये लोगों की कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिशा भूल करने का काम कारपोरेशन कर रही है। और मुझे ये लोगों के तरफ देख के भी दुख हो रहा है, लेकिन भिवंडी शहर में डेवलपमेंट के लिए मैं डेवलपमेंट के साथ में हूँ, कभी हमारा कभी विरोध नहीं रहेगा, या भिवंडी के रोड रास्ते हमेशा बड़े होने चाहिए, लेकिन लोगों का भी विचार इन लोगों ने करना चाहिए। गोर गरीब बिजनेस है, गोर गरीब धंधे वाले लोग हैं, इनका भी थोड़ा आप लोगों ने, अभी ट्रैफिक की समस्या इतनी है कि रोड की वजह से है कि ये लोग बड़ी गाड़ी छोड़ती है। कल एक बच्चे की यहाँ पे ब्रिज के ऊपर दर्दनाक मौत हुई, मैंने सीसीटीवी और आपके चैनल के माध्यम से देखा। ये सब विषय जब आते हैं तो हमें लगता है कि भिवंडी सुधरनी चाहिए, लेकिन लोगों को परेशान करके अगर भिवंडी का विकास हो सकता है तो ये मुझे कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। सर, अंजूर फाटा से कल्याण नाके तक की कार्रवाई हो चुकी है, 351 प्रॉपर्टी को डेमोलिश कर दिया गया। अभी आने वाला जो दूसरा फेज है कल्याण नाके से भिवंडी कल्याण बाईपास तक का है, क्या वहाँ पे भी इस तरह से किया जाएगा? क्योंकि अभी तक इसमें जो भी प्रभावित हुए हैं वो सेटिस्फाई नहीं है इस कार्रवाई से, तो क्या आगे भी कार्रवाई इसी तरह की रहेगी? देखिए कैसा है, जब कारपोरेशन, पुलिस प्रशासन या